जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली वो है जामताड़ा विधायक के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन की। पिछले कई दिनों से मेडिका में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व में रिम्स के क्रिटिकल केयर वार्ड में भर्ती थे। वो किडनी की बीमारी से भी ग्रसित थे और साथ ही साथ उनके फेफड़े में भी सूजन था और फेफड़े में पानी भर गया था। ये खबर भी बताई जा रही है और फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि विष्णु भैया का अभी कोरोना टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और कोरोना संक्रमित नहीं पाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। तो बड़ी अहम खबर, जामताड़ा में साल 2005 में और फिर साल 2009 में 2 बार वो वहां से प्रतिनिधि रह चुके हैं और इनके जाने को अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है झारखंड की सियासत में, क्योंकि एक ऐसे नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है जो सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, हमेशा जनता की लड़ाई उन्होंने लड़ी और जन सरोकारों को हमेशा उन्होंने उठाया। सदन में हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते थे जो सीधे सीधे जनता से जुड़े होते थे। तो इनके जाने के बाद से लगातार शोक संदेशों का तांता लग गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। 16 मार्च को रांची के रिम्स में इन्हें भर्ती कराया गया था जब इन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी तो और साथ ही कुछ दूसरी समस्याएं भी हुई थी। तो उसके बाद रिम्स में इनका इलाज हुआ। 24 मार्च को एक बार रिम्स से वो डिस्चार्ज भी हुए थे और उस दौरान अपने परिवार के साथ वो रांची में ही थे और उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था और कहा था कि जल्दी मैं जामताड़ा पहुंचूंगा और अपने लोगों से मिलूंगा, अपनों के बीच में होऊंगा। लेकिन एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें रिम्स में ही भर्ती कराया गया और फिर उसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज हो रहा था। लेकिन जब स्थिति नहीं सुधरी तो मेडिका में भर्ती कराया गया, लेकिन मेडिका में भी चिकित्सक उन्हें ठीक नहीं कर पाए और आखिर में उनके निधन की खबर आई। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की और शोक संदेश देने वालों का तांता लग गया है। लगातार मेडिका में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक और कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं एक के बाद एक और जो दुख संतप्त शोक संतप्त परिजन है उनको ढांढस बंधाया जा रहा है। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का जो इस वक्त मेडिका में मौजूद है। अजय, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है, कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? तुम्हारे सहयोगी अजय लाल हमसे जुड़ रहे हैं लेकिन कुछ तकनीकी। अजय, क्या कुछ स्थिति है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो? बिल्कुल पंकज, मैं सुन पा रहा हूं। इस वक्त मैं मेडिका में ही मौजूद हूं जहां पर कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री को देखने पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर पहले ही यहां आए। तो हमारा संपर्क सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। हमारे सहयोगी अजय लाल राजेश ठाकुर जी को मैं कैमरे जी अजय बताएं, आप कुछ बता रहे हैं। बिल्कुल, राजेश ठाकुर जी भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे मैं बात करने को। राजेश ठाकुर जी, कितनी बड़ी क्षति है झारखंड की राजनीति में? देखिए, बहुत एक हमने बिंदास और कहिए कि हंसमुख प्रवृत्ति के और शख्सियत को हमने खो दिया है और बहुत दुखद समय है। हम ये कह सकते हैं कि झारखंड ने एक बहुत स्थापित और बड़ा नेता खोया है। हम सबको इस बात का दुख रहेगा कि वो लगातार अपने इलाके में संघर्ष करते रहे और आज बीमारी की वजह से मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, आएंगे अभी बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे। आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। ठाकुर जी आए हुए हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि मिथिलेश। बिल्कुल अजय, तो आप हमारे साथ मंत्री वो यहाँ आए हुए हैं। पंकज, मैं जी अजय, आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और विष्णु भैया
विष्णु भैया के बारे में कहा जाता है कि तमाम दलों में उनके मित्र थे और उनकी वो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के रखते थे। मिथिलेश ठाकुर जी हैं सर, बिल्कुल 2 मिनट का वक्त है कि विष्णु भैया की जो राजनीति थी, बगैर भूमिका के अपने बातों को रखना, सच को सच की तरह कहना। देखिए वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो वो सभी आम जन के नेता थे और सिर्फ जामताड़ा तक ही सीमित नहीं थे। वो पूरे झारखंड और बिहार के लोगों के बीच लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण था कि उनका मिलनसार स्वभाव, हंसमुख चेहरा, सभी लोगों से कभी उन्होंने जब भी वो पद पर भी रहे तो हमेशा वो जमीन से जुड़े रहे। जब भी विधायक रहे तो या और भी किस पदों पर रहे तो अपने आप को हमेशा जनता के साथ हर दुख सुख में जनता के बीच अपने को रखा और काफ़ी लोकप्रिय। सिर्फ जनप्रतिनिधि चुना जाना ही बड़ी बात नहीं होती है, जनता के बीच लोकप्रिय होना एक अलग बात होती है। और विष्णु भैया में वो सारी खूबियाँ थी जो अब असमय हमारे बीच से चले गए हैं और बहुत बड़े त्याग किए। हमारी पार्टी के साथ बहुत दिन जुड़े रहे और बहुत त्याग भी किया उन्होंने। हमारे गुरु शिबू सोरेन जी के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। ये इससे बड़ा और त्याग नहीं कहा जा सकता है और उनके ये का परिचय यही है कि वो पद का मोह नहीं रखते थे, वो जनहित का काम करते थे, जनता के बीच जुड़े रहते थे। आज चुनाव हारने के बाद भी वो निरंतर जनता के साथ जुड़े रहते थे। अब एक ऐसा ये है, मौत एक ऐसी विडंबना है जिस पर किसी का वश नहीं है। असमय हमारे बीच से वो चले गए, इसका पूरे झारखंड सहित पूरे बिहार वासियों को भी काफ़ी इसका दुख है। और मेडिका के वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ हैं, मैं कुछ टिप्पणी उनसे लेने की कोशिश करूंगा। सर, मुझे लगता है कि आप लोग धरती पर भगवान हैं। क्या अंतिम समय में बातचीत हुई थी, कैसी सेहत थी उनकी? देखिए, विष्णु प्रसाद भैया हमारे पास आए थे तो काफ़ी क्रिटिकल थे। वो एक पहले से किडनी के क्रोनिक डिजीज से परेशान रहते थे। उसके अलावा उनके फेफड़े में भी इन्फेक्शन था, तो काफ़ी क्रिटिकल थे। हमने पूरी कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उनका जो बैकग्राउंड था CKD का, उससे चीज़ें सुधरने में मदद नहीं मिली। नहीं, आपके प्रयास पर कोई डाउट नहीं है। मैं जानता हूं कि मेडिका जीवन दान ही देता है लोगों को। डॉक्टर भरसक पूरी कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति मृत होकर ना जाए। डॉक्टरों की कोशिश होती है कि जो बीमार होकर आए वो स्वस्थ होकर जाए। सर, अंतिम समय कुछ बातचीत हो पाई आपकी उनसे? देखिए, जब वो आए थे पहले दिन तो उस समय हमारी बात हुई थी और बड़े पॉजिटिव आदमी दिखे मेरे को। इतना बीमार होने के बाद भी काफ़ी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी पॉजिटिव थे। उनका बिल्कुल अजय, तो आएंगे आपके पास जब मुख्यमंत्री आपके पास पहुंचेंगे, जब यहाँ पे मेडिका पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी दी। आपने राजेश ठाकुर से बात करवाया, उनकी प्रतिक्रिया ली, आपने डॉक्टर जो चिकित्सा करे थे अंतिम समय में थे उनकी बातचीत यहाँ पर आपने उनसे बातचीत करवाई और साथ ही साथ मिथिलेश ठाकुर से भी प्रतिक्रिया आपने ली और शोक उनका प्रसारित करवाया न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। तो जामताड़ा से पूर्व विधायक विष्णु भैया का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा अपने ट्विटर पर, बड़े भाई विष्णु भैया जी की मृत्यु अत्यंत झकझोर देने वाली है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने और उन्हें बड़े भाई के तौर पर याद किया है। और अब एक बार फिर से सीधा पहुंचते हैं मेडिका पहुंचते फिर से एक बार और दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंच के इंतजार इनका हो रहा था। बिल्कुल मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विष्णु भैया के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि करने, उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं।
और उनके साथ मिथिलेश ठाकुर है। मिथिलेश ठाकुर सूबे के मंत्री भी उनके साथ हैं। देखते हैं कि मेडिका में कहां तक मीडिया के कैमरे अलाउड होंगे। मुझे लगता है कि कैमरे को अलाउड नहीं है और मुझे अंदर जाना भी नहीं चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ पे पेशेंट होते हैं जिनके बेहतर इलाज की जरूरत पड़ती है। लिहाजा मुझे तो आपसे थोड़ी देर पहले आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेडिका पहुंच चुके हैं, जहां पर वो विष्णु भैया का अंतिम दर्शन करेंगे। उसी विष्णु भैया का जो कभी हेमंत सोरेन के पिता दिसोम गुरु के लिए अपनी जीती हुई सीट त्याग दिया था। राजनीति में अपने आप में एक ऐसा मिसाल है जिसके लिए विष्णु भैया हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और एक बात यह भी पंकज कि विष्णु भैया की राजनीति के बारे में कहा जाता था कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे। किसी के बहकावे में आना, कभी भी किसी साजिश का हिस्सा बनना विष्णु भैया को स्वीकार नहीं था। आम बोलचाल की भाषा में आम लोग ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है। विष्णु भैया पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन वो साजिश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। वो साफ सुथरी राजनीति का हिस्सा हुआ करता था। और मुझे याद है एक बार विष्णु भैया से पुराने विधानसभा के सभागार में मुलाकात हुई थी, जब विधानसभा का सत्र का समापन हुआ था, तो वो बिहार के बारे में याद कर रहे थे और लालू प्रसाद की काफी तारीफ कर रहे थे कि कैसे वो लोग बिहार से जीतते थे, तो कैसे लालू प्रसाद के साथ उनकी बैठकें हुआ करती थी। जब सत्र के दौरान जब विधान हल्के तुम्हारे सहयोगी अजय लाल जानकारी दे रहे थे और बताया कि कैसे सब कुछ यहाँ पर हो रहा। और बता दें आपको, आवाज फिर से हमारी कट गई और संपर्क हमारा टूट गया। हम एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर मेडिका पहुंचे हैं पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। और उनके साथ में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद हैं। और चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है हर अस्पताल का, तो हमारे कैमरे का एक्सेस वहां तक नहीं है और साथ में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां, इस वजह से हम तमाम जो जानकारियां हैं आपको खुद दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे अजय लाल जो सहयोगी बने हुए, लेकिन फिलहाल के लिए उनका शुक्रिया। हम एक बार फिर पहुंचेंगे अजय के पास जब मुख्यमंत्री वहां से वापस लौटते हैं, तो कोशिश करेंगे उनसे प्रतिक्रिया लेने की। जो शोक संदेश वो प्रसारित करना चाहेंगे, तो वो भी हम जानेंगे उनसे। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ जुड़े। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट कर जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि निधन का दुखद समाचार मिला हमें। भगवान उनकी आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि दी है, शोक जताया है उन्होंने जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन पर। और आपने देखा भी होगा कि अब से कुछ देर पहले बहुत सारे दर्शकों से हम जब मुखातिब थे फेसबुक लाइव में, तब भी बड़ी संख्या में जामताड़ा के लोग हमारे साथ जुड़े। उन्हें जामताड़ा का आइकन, जामताड़ा का शेर और ना जाने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई और कहा कि अपूर्णीय क्षति है जामताड़ा के लिए। ऐसा लगता है कोई अभिभावक हमारे बीच से उठकर चला जा चुका है। और ये विडंबना ही कहें आप कि जब भी समाज में किसी अच्छे व्यक्ति की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जाती है, या राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, तो वो शख्स हमारे बीच बहुत दिन तक रह नहीं पाता है और ईश्वर उसे अपने पास बुला लेता है। विडंबना होती है हर बार। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबर के साथ। सच है तो दिखेगा।